मजदूरी करने की वजह से हाथों पे जख्म भी होते हैं, हाथों पे छाले भी हो जाते हैं। बिलाखिर हाथों पे जख्म होते होते बड़े खुरदरे और सख्त हाथ बन गए थे हजरत मुआज के। अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास आते हैं, आकर मुसाफा करते हैं, हाथ मिलाते हैं। अल्लाह के पैगंबर के हाथ तो बड़े नज़्मो नाज़िक खुशबूदार हाथ थे। जब उनमें इतना सख्त हाथ हजरत मुआज ने मिलाया तो अल्लाह के पैगंबर बड़े हैरान हो गए, ताज्जुब करने लग गए। पूछते हैं ऐ मुआज तेरे हाथों को क्या हो गया, तेरे हाथ इतने सख्त क्यों हो गए हैं? हजरत मुआज कहते हैं या रसूल अल्लाह, मैं एक गरीब घराने से, गरीब खानदान से ताल्लुक रखता हूँ। खाने पीने में भी बड़ी मुश्किल होती है, सारा दिन कमाई करता हूँ जिसकी वजह से बच्चों का पेट पलता है। कभी हाथों पे जख्म हो जाता है, कभी हाथों पे लोहे की कोई चीज लग जाती है। कभी मैं लोहे के लिए सामान उठाने की मजदूरी करता हूँ, कभी लकड़ी काटने की मजदूरी करता हूँ, कभी ईंटें उठा रहा होता हूँ, कभी पत्थर उठा रहा होता हूँ। जख्म होते होते, छाले बनते सही होते होते मेरे हाथ बड़े सख्त और खुरदरे हो गए हैं। ये बात करके अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ देखा। अल्लाह के पैगंबर तो रहमतुल लिल आलमीन है, बड़े रहमतुल आदमी है, किसी अपने उम्मती को परेशान नहीं देख सकते, जरा से भी तकलीफ बर्दाश्त नहीं कर सकते। अपनी सारी के सारी मुश्किलात अपने सर पे लेने के लिए तैयार हो जाते हैं। इतने रहमतुल लिल आलमीन पैगंबर के सामने जब एक सहाबी ने अपने दिल का हाल बयान किया कि रसूल अल्लाह, मेरे हाथ सिर्फ इस वजह से सख्त हो गए हैं कि मेरे पास इतने असबाब नहीं है कि मैं घर बैठ के खाऊं। अल्लाह के पैगंबर के चेहरे की तरफ देखा तो आंसू अल्लाह के पैगंबर के चेहरे से जा रही हैं। अल्लाह के पैगंबर ने आखाजा भेजा देगी फकब्बलहु, अल्लाह के पैगंबर ने हजरत मुआज के हाथों को लिया, अपने हाथों में लिया, फकब्बलहु, उनको बोसा दिया और चूमा, और फिर उसके बाद फरमाया हाज़िही यदुन ला तमस्सुहन नार, ऐ मुआज ये हाथ ऐसे हैं जिनको जहन्नम की आग कभी नहीं छू सकती। ये हाथ जिन्होंने दुनिया की तकलीफें बर्दाश्त की हैं, ये हाथ जिन्होंने दुनिया के अंदर छाले बर्दाश्त की हैं, ये हाथ जिन्होंने दुनिया के अंदर जख्म खा खा के इतने सख्त हो गए हैं, ये हाथ जिन्होंने हलाल कमाने के लिए, अपने बच्चों को हलाल खिलाने के लिए दुनिया की इतनी तकलीफें बर्दाश्त की हैं, मैं मोहम्मद गारंटी देता हूँ कि ऐसे हलाल कमाने वाले मजदूर के हाथ कभी जहन्नम के नजदीक नहीं जाए। दुनिया वालों में से भी दुनिया वालों को भी हाथ चूमे जाते हैं। कोई बड़े ओहदे पे पहुंच गया तो लोग हाथ चूमते हैं, कोई बड़े ओहदे पे पहुंच गया, किसी आदमी ने दुनिया का बिजनेस स्टार्ट किया तो हाथ चूमे जाते हैं। लेकिन अल्लाह के पैगंबर ने ओहदे की वजह से नहीं, पैसे की वजह से नहीं, कारोबार की वजह से नहीं, अच्छे खानदान की वजह से हाथ नहीं चूमे, बल्कि एक मजदूर के हलाल कमाने वाले आदमी के हाथ चूमे। ये उसकी हौसला अफजाई फरमाई है, ये उसको तसल्ली दी है, ये उसके हुकूक दिए हैं। और अंदाजा लगाइए अल्लाह के पैगंबर ने सिर्फ ये नहीं कि लफ्जों से उसको ये तसल्लियां दी, बल्कि खुद मजदूरी करके दिखाई। सहाबा इकराम ने पूछा या रसूल अल्लाह, क्या आपने भी कभी मजदूर आते थे ना अल्लाह के पैगंबर, अल्लाह के पैगंबर के तो सबसे ज्यादा दिल ही गरीबों के साथ लगता था। अल्लाह के पैगंबर की जिंदगी देखो, सबसे ज्यादा मोहब्बत, सबसे ज्यादा ताल्लुकात, सबसे ज्यादा इसार और जज्बा अल्लाह के पैगंबर सहाबा इकराम उनके साथ था जो गरीब मजदूर तबका थे, जिनके पास खाने के लिए कुछ नहीं था, उनके साथ अल्लाह का पैगंबर सबसे ज्यादा दिल लगी फरमाया करते थे। खुद मजदूरी करके दिखाई। सहाबा इकराम पूछते हैं या रसूल अल्लाह, हम तो सारा दिन मजदूरी करते हैं, क्या आपने भी कभी मजदूरी की है? अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हाँ, नबूवत से पहले मैं मक्का के अंदर चंद की रात दिन की मुझे मजदूरी मिलती थी, मैं मक्का वालों की बकरियां चराया करता था। और बड़े फख्र से बताया
یہ کہنے کے لیے کہ یہ کوئی پیشہ حقیر نہیں ہے بلکہ بڑا عظیم پیشہ ہے۔ اور اس کے ساتھ فرمایا کہ صرف میں نہیں بلکہ پہلے جتنے بھی پیغمبر تھے سارے کے سارے بکریاں چرایا کرتے تھے۔